पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नंदीग्राम सीट पर बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी। ममता ने मतदान के दिन ही बंगाल में पीएम मोदी की रैली को लेकर भी सवाल उठाए और निर्वाचन आयोग पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाया। एक संवाददाता सम्मेलन में टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र जनता का उत्सव है। नंदीग्राम में बीजेपी नहीं जीतेगी। यहां हमें 90% वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन पीएम मोदी रैली क्यों कर रहे हैं? क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? ममता ने आरोप लगाया कि वोटरों को गांव में आने नहीं दिया जा रहा। ऐसा खराब चुनाव हमने कभी नहीं देखा। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? इस बीच ममता बनर्जी ने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में छिटपुट हिंसाओं की घटनाओं को लेकर गुरुवार को निर्वाचन आयोग की निंदा की और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी द्वारा चुनाव संबंधी कई शिकायतें दर्ज कराए जाने के बाद भी चुनाव इकाई कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल के जयनगर में पीएम मोदी ने आज चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर तरफ बीजेपी की लहर है। साथ ही यह भी कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। कुछ हफ्ते पहले तक बंगाल के लोग कह रहे थे कि बीजेपी इस बार 200 सीटें पार कर जाएगी। लेकिन पहले चरण में जिस तरह का दमदार शुरुआत बीजेपी ने की है, ये साफ है कि जनता की आवाज को ईश्वर का भी आशीर्वाद मिल गया है। बंगाल में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। आज दूसरे चरण में भी लोग भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। हर तरफ बीजेपी ही बीजेपी है, बीजेपी की लहर है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने घरेलू स्तर पर हो रहे विरोध के आगे झुकते हुए भारत से कपास और चीनी के आयात के फैसले को पलट दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की कैबिनेट बैठक में भारत से कपास और चीनी आयात करने के कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति के फैसले को खारिज कर दिया है। भारत से कपास मंगाने की कपड़ा उद्योग मांग कर रहा है। वहीं कट्टरपंथी इस बात के लिए इमरान सरकार की आलोचना कर रहे थे कि वह कश्मीर में बदलाव हुए बिना ही भारत के सामने झुक गए। गुरुवार को पाकिस्तानी कैबिनेट के फैसले में कपास के आयात के फैसले पर रोक लगाने का निर्णय हुआ। इससे पहले पाकिस्तान की कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति ने बुधवार को भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने को मंजूरी दी थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर के ब्लड कैंसर से पीड़ित होने की खबर ने फैंस के बीच हलचल मचा दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि अनुपम खेर की वाइफ एक्ट्रेस किरण खेर ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। किरण खेर की इस बीमारी की खबर उनकी पार्टी के ही एक सदस्य ने दी। खबर के मुताबिक किरण का इलाज फिलहाल मुंबई में ही चल रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि चंडीगढ़ से बीजेपी प्रेसिडेंट अरुण सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर यह जानकारी दी है कि 68 साल की बॉलीवुड एक्ट्रेस अब रिकवरी के स्टेज पर हैं। उन्होंने बताया कि उनका ट्रीटमेंट पिछले साल ही शुरू हो गया था। पीएम मोदी ने गुरुवार को असम के कोकराझार में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि यहाँ के नौजवानों में फुटबॉल बहुत फेमस है। मैं उनकी भाषा में कहूँ तो कांग्रेस और उसके महाझूठ को यहाँ के लोगों ने फिर से रेड कार्ड दिखा दिया है। एनडीए सरकार यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आधार बनाकर
इसी मंत्र को लेकर के आप लोगों के कल्याण के लिए, आप लोगों के सपने पूरे करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इसलिए पहले चरण की वोटिंग में असम के लोगों ने एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया है। पहले चरण की वोटिंग ने असम ने डबल इंजन की सरकार की भव्य विजय पर मोहर लगा दी है। पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि यहां के नौजवानों में फुटबॉल बहुत फेमस है। अगर मैं उन्हीं की भाषा में कहूं तो कांग्रेस और उसके महाजूट को यहां के लोगों ने फिर रेड कार्ड दिखा दिया गया है। साथियों, असम के विकास के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। असम में शांति और सुरक्षा के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है।